अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीएन पाकिस्तान की फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो क्वेटा में जलसा हुआ है अपोजिशन का, तो उसमें इंतहाई आज अहम बातें की गई हैं। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरफान हाशमी साहब, जो इन तमाम इश्यूज पे बड़ी गहरी नजर रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब, प्रोग्राम के साथ पार्टिसिपेट करने का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। सर, सबसे पहले हमें हमारे जो नाजरीन है उनको बताइए कि जो आज का जो जलसा था उसमें बड़ी खास अहम बातें हुई हैं। उसमें ओवैस नूरानी साहब ने तकरीर की है, वो भी इंतहाई अहम थी। महमूद अचकज़ई ने तकरीर की है, वो भी इंतहाई अहम थी। फिर मरियम साहबा और फिर नवाज शरीफ साहब ने भी इंतहाई अहम बात की। आपको क्या लगता है जो पिछले दो जलसे हुए हैं इनमें क्या फर्क था? देखें जी, ये जो लफ्ज आपने कहा ना कि बहुत ही अहम गुफ्तगू की, मैं इसे गैर अहम कहते, इतनी अहम नहीं थी। इसलिए अहम नहीं थी, वो पाकिस्तान जिसने आपको पहचान दी है, आप उसके इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये अहम कैसे हुई? आप 3 दफा वजीर आजम बनते हैं, कारगिल का मामला आपकी आंखों के सामने होता है, और अब आपको जब एक दियारे गैर में बैठे हैं, गैरों के दरमियान बैठे हैं, तो आप आज कारगिल की बात भी कर रहे हैं, आप डीजीआईएसआई की बात भी कर रहे हैं, आप आर्मी चीफ का नाम लेकर बुलाते हैं। डीजीआईएसआई का नाम लेके। मैं पाकिस्तान के अंदर जी। फौज का एक अपना आईनी किरदार है, और वो आईनी किरदार उसे अदा करना चाहिए, और वो कर भी रही है। और मुतअद्दिद बार उन्होंने कहा भी है कि हमें इस बहस में मत घसीटा जाए। तो बहस में तो घसीटा जा रहा है। ये गुफ्तगू इसलिए भी अहम नहीं है, ये जो बयानात आज हुए और जो तकरीरें की गई, इसलिए भी अहम नहीं है। इसमें उन लोगों ने निशाना बनाया है पाकिस्तान के इदारों को, और जिनका वो नाम लेते हैं। माजी के अंदर मौलाना फजल रहमान हिस्सा रहे हैं हुकूमतों के बनने के इस पूरे अमल के अंदर। मुत्तहिदा मजलिस अमल सबको भूल गई, शायद लोगों को याद है, शायद मौलाना साहब को ये भूल गई है। वो कहते हैं कि हम हिस्सा नहीं बनेंगे। आप हर हुकूमत की जरूरत इसलिए हैं कि आपके साथ मदरसे के बच्चे हैं, और इसलिए इस गुफ्तगू को मैंने कहा कि ये बयानात इसलिए आम नहीं थे क्योंकि वहां पर मिसिंग पर्सन्स की बात हुई। वो लोग जो पाकिस्तान को तोड़ने की बात करते हैं, वो लोग जिन्होंने नारा आज इस जलसे में लगाया है नकवी साहब के बलूचिस्तान को अलहदा रियासत बनाया जाए, तो ये जी बिल्कुल जलसे किस बिल्कुल, लिए ओवैस नूरानी इसलिए साहब। अहम हो गए? वो लोग जो ये कहते हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया पहले रखा गया, आज जो कुछ फ्रांस के अंदर हुआ, सवाए फजल रहमान साहब की जो करारदाद पेश की, किसी ने कोई बात नहीं की, इसलिए ये जलसा आम नहीं था। वो लोग जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में सिविल इदारों को भड़का रहे हैं कि जनाब आप किसी प्रेशर में ना आए, ब्यूरोक्रेट्स को कह रहे हैं प्रेशर में ना आए, आप काम करते रहें, इसलिए ही आम नहीं थी। वो लोग जो सी पैक को मलाइन करते हैं, कहते हैं कि जनाब अच्छा भला चल रहा था, एकदम से क्या हुआ, इसलिए अहम नहीं है। रियासत को तोड़ने की बात की जा रही थी, और मरीम साहिबा नोट्स अपनी तकरीर तैयारी, उस वक्त आपने देखा हो तो फ्रेम में वो तकरीर अपने नोट्स लिख रही हैं, इसलिए ये अहम नहीं थी। जहां तक वीडियो लिंक की बात है, आपकी हुकूमत रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इतने बरस, पूरा टेन्योर आपने पूरा किया, किया कि नहीं किया? किया। आप कातलों का पता करवा लेते, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते। अब आप जब इक्तदार में नहीं है और आपकी कोई हैसियत नहीं है, आपके पास कुछ है नहीं सवाए एक हुकूमत के, आप इदारों के खिलाफ मिलाइन उन्हें कर रहे हैं, हर्जा सराई कर रहे हैं, इसलिए नकवी साहब ये अहम नहीं थी। दूसरी अहम बात जो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी ये कहा, और मैं बारहा ये कहता हूं कि नवाज शरीफ की ये कोशिश रही कि किसी तरह पंजाब पुलिस बना दिया जाए पाकिस्तान आर्मी को। और ये उनकी ख्वाहिश रही है कि जनरल्स जो है, आइन में इनका किरदार बड़ा वाजे है। आपको आज आइन याद आता है, जब आप सुप्रीम कोर्ट पे हमला करते हैं तो उस वक्त आइन की, कानून की बालादस्ती कहाँ होती है? यानी आप जब अलमे बगावत लेकर निकलेंगे, तो वो अलमे बगावत जो आपके साथ चल रहे हैं वो ठीक है, आपका जो अलम जो आपने बुलंद किया वो ठीक है, सच्चाई के लिए है। और जब बाकी इदारों की बात आती है और अदारे आपको कहते हैं कि जनाब हमें मत घसीटें, आपने जो करना है, आपका मामला पाकिस्तान की हुकूमत के साथ है, इसका तरीका कार है। और मैं मुतादिद बार पहले भी नकवी कह चुका हूं ब्रदर के इंतखाबी जिम्मेदारियां, इंतखाबात में आपको मसला था, आप चले जाते, मुनासिब प्लेटफॉर्म मौजूद था। तो मैं आज के इस जलसे को एक हैट्रिक कहूंगा फ्लॉप जलसों की,
चूंकि पाकिस्तान की आवाम के सामने कोई चीज ऐसी नहीं रखी गई, मां सवाए एक घिसे पिटे बयानिए के इन तमाम जलसों में पाकिस्तान की आवाम ने कुछ नहीं देखा। लिहाजा आप इसे कहते हैं कि एक अहम बातों पे को शामिल लाए गए। मैं इसे कहूंगा कि बहुत ही गैर अहम किस्म के ये जलसे हुए हैं तीनों, और इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने घर को बचाने की बात हो रही है, अपने दामन को बचाने की बात हो रही है, और इसके अलावा इन जलसों में कुछ नहीं था। अच्छा हाशमी साहब, आज की जो खास तौर पे जो तकारीर थी, दो तीन मैं आपको मेन बता भी देता हूँ। जिस तरह मियां साहब ने सिविल नाफरमानी, फिर फौज के हवाले से सिपाहियों को बोला कि आप बढ़ों की इस तरह अहकामात, ये बड़े अहम बयान था। फिर जिस तरह उन्होंने जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और फिर जनरल फैज के हवाले से बात की। फिर शौकत अजीज वाली बात आपने सुनी होगी, जिस तरीके से हिट किया गया DGI SI को किया गया। फिर अवैस नूरानी साहब ने जिस तरह आजाद बलोचिस्तान किया एक तस्वा दिया, और मरियम साहब ने आगे सर भी हिलाया, उसकी तायद भी की। उसके साथ साथ फिर महमूद अचकजई साहब ने जिस तरह की उन्होंने तकरीर किया है कि हम जो ड्यूरल लाइन है वो तो ठीक है, लेकिन हम जो बाढ़ लगी उसको उखाड़ फेंकें। इस तरह की जो तकारीर आज हुई हैं, आने वाले जो जलसे हैं, आने वाला जो वक्त है अपोजिशन के लिए, आप क्या देखते हैं कि इनमें आपस में के रास्ते जो हैं वो जुदा हो जाएंगे? देखिए सर, ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। पाकिस्तान की सियासी हुकूमतों ने जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं वो हमेशा से कोशिश करती रही हैं कि किस तरह टाइम बाय किया जाए। आपको याद रखना होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आसिफ अली जरदारी साहब पे मुकदमात हैं। बिलावल भुट्टो ये बहुत बखूबी जानते हैं कि उन्होंने किस लेवल पे, किस हद तक साथ देना है PDM का, किस मकाम पर जाकर वो कहेंगे कि जनाब हमारे रास्ते आपसे जुदा जुदा है। वो कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह कोई ना कोई उन्हें सहारा मिल सके, रास्ता दिखाया जा सके, कि जनाब आपको हम ये ऑफर करते हैं और लिहाजा आप इससे अलहदा हो जाए। मैं आपको बताऊं कि ये इत्तेहाद ज्यादा देर नहीं चलेगा। वो लोग जो आज मिसिंग पर्सन्स की बात कर रहे हैं, ये पहली दफा तो नहीं हुआ कि मिसिंग पर्सन्स की बात की जाए। वो लोग जो अच्छा पाकिस्तान को हाशमी तोड़ने साहब, की, आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसमें एक और बड़ी अहम बात जो मरियम ने की है, वो हर बात यानी अकबर बुगटी शहीद, उसके साथ फिर शेम शेम शेम, फिर लापता अफराद भी उनको याद आ गए। इस तरह जो बाकी बलोचिस्तान है उसके अब जो मसाइल हैं वो सारे रिसोर्सेज की उन्होंने बात की, फिर साथ साथ शेम शेम के लफ्ज इस्तेमाल। ये भी एक बड़ा, फिर उन्होंने बोला कि हम जिनको बता रहे हैं उनको समझ आ रही होगी। मतलब अंदाजा करें कि किस तरीके से, किस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने आज अपने आप को जो आवाम के सामने किस तरीके से उन्होंने इतने बड़े बड़े दावे किए और बड़े खतरनाक किस्म देखिए के बयान। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब मरियम नवाज साहिबा बोलती है ना, तो वो नहीं बोल रही होती, नवाज शरीफ बोल रहा होता है। हम्म। उनकी तकरीर के अंदर चूंकि ट्रेनिंग घर में अपने वालिद मोहतरम को देख के उन्होंने सारी इनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई है, उनके तो बयानिया उनका वही है कि किसी तरह इदारों को मैलाइन करें, इदारों के खिलाफ बोला जाए। अब ये जो फ्यूचर है, इसको आपको समझने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने लिए मौका देखना है जिससे उनका घर बच सके। उन्हें क्या लगे कि मौलाना फजल रहमान क्या कहते हैं, उन्हें क्या लगे कि नवाज शरीफ की सियासत क्या है, क्योंकि नवाज शरीफ के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं है। अपनी कश्तियां जलाकर इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं। और वो बहुत सारे क्लियर है पत्ते भी नवाज गिरा शरीफ की चुके सियासत। हैं, हिल नवाज चुके हैं। शरीफ इज वेरी क्लियर कि क्या करना है। पीपल्स पार्टी के पास एक गवर्नमेंट है जिसे वो बचाना चाहते हैं। उनके घर के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त है, इनसे कैसे बचा जाएगा, कैसे निकला जाएगा। और जहां तक नून लीग की सियासत का ताल्लुक है, नून लीग की सियासत यानी मरियम की सियासत, नवाज शरीफ की सियासत, मरियम की सियासत एक है। और अब वहां पर भी आपको लेफ्ट राइट ग्रुप्स नजर आना शुरू होंगे। नून शीन की ये बातें भी वहां पर हो रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं कि वहां पर भी ये पार्टी एक्सप्लोड होने को तैयार है। जिस तरह अल्ताफ हुसैन की पार्टी के साथ हुआ, ये हाल इस पार्टी के साथ भी होगा। फजल रहमान साहब को आज आप कोई ऑफर करवाएं तो ये बिल्कुल इस तरह मंजर से गायब होंगे। वो इल्जाम लगाएंगे नून लीग की क्यादत के ऊपर, वो इल्जाम लगाएंगे पीपल्स पार्टी के ऊपर कि इन्होंने वादे वफा नहीं किए, जो मुझे कहा गया था वैसी चीजें पूरी नहीं हुई, लिहाजा हम इससे इत्तेहाद से ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में वो ये कह सकते हैं क्योंकि उन्होंने इदारों के बारे में ऐसी बातें कही जो हमने मुशावरत की, और हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है कि कोई शख्स लंदन में बैठ के पाकिस्तान के इदारों के हवाले से बात करे। तो उनके पास भी एक रास्ता मौजूद है, किसी वक्त भी वो इस इत्तेहाद से अलहदा हो सकते हैं। जहां तक मरियम नवाज का ताल्लुक है, तो मैं आपको बता दूं कि इमेच्योरिटी है सियासी तनाजुर में, सियासी जो एक टाइमलाइन है उसमें अगर देखा जाए, इससे किसी जमात को फायदा नहीं होगा। क्योंकि याद रखिएगा,
नवाज शरीफ की अब पाकिस्तान वापसी नामुमकिन हो चुकी है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत का बड़ी ये ख्वाहिश है, उन्होंने इसके कहा भी है कि 15 जनवरी से पहले नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर होंगे। सफारती सतह पर कोशिशें की जा रही हैं, कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, खत लिखा गया है, उसमें रेफरेंसेस दिए गए हैं इमिग्रेशन एक्ट के हवाले से, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ अब पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि उनको लाना मुश्किल है। और अब सारा जो इमेच्योरिटी हमें जो नजर आ रही है वो इन बयानात की शक्ल में नून लीग में सामने नजर आ रही है। मरियम के अलावा कोई एक ऐसा लीडर नून लीग के अंदर पाकिस्तान में मौजूद है, नबी साहब मुझे बता दें, जिससे आपको वाजे हो सके कि नून लीग किस तरह फ्यूचर को देख रही है। मरियम जब बोले या नवाज शरीफ बोले बात एक है, लंदन में बैठकर बोले या पाकिस्तान में बैठकर बोले बात एक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नवाज शरीफ, जो पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह कानून साजी या कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म या कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जहां पर इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सके। क्योंकि अभी तक याद रखिएगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं आया किसी भी इदारे की तरफ से। आप डायरेक्ट नाम ले रहे हैं और इदारे खामोश हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी तरह नाम लिया जाए, आगे से रिएक्शन आए और मजीद हालात खराब हो सके। इदारों ने बड़ा बहुत मेच्योरिटी का सबूत वो दे रहे हैं, खामोशी है। और खामोशी रहनी ही जो है वो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त हालात बॉर्डर्स के ऊपर और इंटरनेशनली हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है, देखा जा रहा है। अगर वो भारत जो एक आईजी, एक झूठा प्रोपेगेंडा जिस तरह किया गया, सियासी रंग देकर उसको पेश किया गया, अगर उसको वो कैप्चर हाईजैक उस इशू को कर सकते हैं और कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो रही है, तो इमेजिन करें कि फ्यूचर में किस किस तरह इस पूरे सिनेरियो से फायदा उठाया जा सकता है। और मैं आपको आज प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि ये इत्तेहाद नहीं चलेगा। मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम्स में कहा था कि ये जिस तरह कोशिश कर रहे हैं कि उसी बयानिए को, उसी स्क्रिप्ट के साथ इस फिल्म को चलाई जाए, तो मैंने बहुत दफा कहा कि ये फिल्म नहीं चलेगी, ये जलसे और ये इत्तेहाद भी नहीं चलेगा। बहुत क्योंकि अब सारे लोग इकट्ठे हो गए ना, ये भी सवाल पैदा होता है कि अब आज आप मिसिंग पर्सन्स के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान तोड़ने की बात करते हैं। कल को क्या होगा? आप कल को एक हुकूमत बनाते हैं लेफ्ट राइट से मदद लेकर, और सेंटर में हुकूमत बनाने में कोई भी जमात कामयाब हो जाती है कल को, तो कल को भी आपको ये मसले फेस करने हैं मिसिंग पर्सन्स के। तब भी आपको कुलभूषण यादव का जवाब देना है कौम को। तब आप क्या करेंगे? तब भी आपको ये जो अचकजई साहब ड्यूरल लाइन की बात कर रहे हैं, उस वक्त क्या होगा? हुकूमत किस तरह इनको फेस करेगी? इन 11 जमातों में हर बंदा एक अपने राग लाप रहा है, फिर कैसे फेस करेंगे वो हुकूमतें, वो लोग जो सेंटर में अगर हुकूमत बनाने में कोई भी जमात कामयाब होती है, तब भी ये इश्यूज और ये गुफ्तगू यहीं पे स्टैंड करेगी। उस भी आपको जवाब देना है। उस भी आपको जवाब देना है कि कश्मीर का आपने क्या किया। आप आज कहते हैं ना कि कश्मीर को बेच दिया गया और कश्मीर की सियासत है। मौलाना फजल रहमान साहब तो हमेशा से कश्मीर जो कमेटी और उसको उन्होंने लीड किया, आपने क्या किया? ठीक है, ये भी चीजें फिर तारीख ने आपसे भी सवाल करना है। आपने को तब फिर जवाब देना होगा कि ये तकरीरें जिसमें वो खड़े होकर कहते हैं कि नूरानी साहब के रियासत बलूचिस्तान को अलहदा करने की बात है, तब लोगों ने वो फ्रेम भी देखा कि जिसमें मरियम नवाज साहिबा लिख रही थी और वो तकरीर कर रहे थे और बलूचिस्तान के एक हिस्से को काटने की बात हो रही थी। तब आपसे कौन भी सवाल करेगी कि जनाब बताएं, आप वहां पे मौजूद थी, आपने क्या किया और अब आप क्या करेंगी? आप ये कुव्वतें जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की लाइन लेकर बोल रही हैं, इसका सामना आपको भी करना पड़ेगा। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। एक इक्तदार में आने के लिए, अपने खिलाफ केसेस खत्म करने के लिए, अगर आप किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं, लेकिन इसका वक्त आपसे हिसाब लेगा और आपको हिसाब देना पड़ेगा।